हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 2370 लॉन्गेस्ट आइडियल सब सीक्वेंस. So the question is you are given a string s consisting of lowercase letters and an integer k. We call a string t ideal if it satisfy the following condition. तो ये दो यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है. अगर वो स्ट्रिंग मतलब अगर वो सब सीक्वेंस इनको सेटिस्फाई करती है तो हम बोलते हैं कि वो एक आइडियल सब सीक्वेंस है. ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन यही है कि जो मेरा टी है वो सब सीक्वेंस होना चाहिए एस का, और एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द अल्फाबेट ऑर्डर ऑफ एवरी टू एडजेसेंट लेटर्स इन टी लेस देन और इक्वल्स टू के. रिटर्न द लॉन्गेस्ट आइडियल सब सीक्वेंस. ठीक है, मतलब उसकी लेंथ हमें रिटर्न करनी है. और यहाँ पे बता रखा है कि जो सब सीक्वेंस होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है. अ सब सीक्वेंस इज अ स्ट्रिंग दैट कैन बी डेराइव फ्रॉम अनदर स्ट्रिंग बाय डिलीटिंग सम और नो कैरेक्टर्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर्स. जैसे अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो मेरे पास जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं, जैसे मेरे पे है ए बी ई एफ जी, है ना. एफ के बाद जी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको तो सब सीक्वेंस क्या हो सकता है. सब सीक्वेंस हो सकता है मेरा ए बी हो सकता है. ठीक है, आर जी ऐसे करके सब सीक्वेंस हो सकते हैं. बट मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको कि मैंने पहले आर लिखा फिर मैंने ई लिखा फिर मेरा मन करा तो मैंने लिख दिया जी देन एच. ये सब सीक्वेंस नहीं होता ना. सब सीक्वेंस के लिए आपको लेफ़्ट टू राइट जाना पड़ेगा. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जो आपके कैरेक्टर्स आ रहे हैं आपको वो कंसिडर करने पड़ेंगे. ठीक है, तो सब सीक्वेंस क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा. यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रखी है. डैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम डिलीटिंग नो विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये वाला एक एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है, जो मेरे को इनपुट दे रखा है के की वैल्यू दे रखी है 2 और इसका आउटपुट आ रहा है 4. तो एक बार इस एग्जाम्पल को समझते हैं. ठीक है, तो ये मेरे को दे रखा है एक एग्जाम्पल एंड इसमें मैं थोड़ा यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मेरे को पता करना है सब सीक्वेंस. ठीक है, और उनके एडजेसेंट कैरेक्टर्स के बीच की जो है डिफरेंस वो होनी चाहिए 2. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे कंसिडर करूँ कि ए को ले लेता हूँ मैं पहले. ठीक है, तो ए का और सी, ए के क्योंकि ए का जो एडजेसेंट कैरेक्टर है वो है मेरा सी, है ना. इस तरफ तो कुछ आ नहीं रहा ना, तो मैं देखूँगा सी को. तो ए और सी का अगर मैं देखूँ तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2, है ना. इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है मेरा 2. ठीक है, तो ये जो मेरे सब सीक्वेंस है ये हो सकते हैं. अब ये 2 कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे मेरे पास है ए बी सी डी ऐसे करके है ना. अब 2 कहाँ तक होगा, ये जेड तक होगा. ठीक है, तो अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूँ तो ए को मैं बोल सकता हूँ 0 बेस इंडेक्सिंग कर दूँ बेसिकली. बी को मैं बोल सकता हूँ 1, सी को मैं बोल सकता हूँ 2, है ना. ऐसे करते करते मेरा जो जेड हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 25 पर आएगा. ठीक है, तो मैंने यही बोला कि यार जैसे ए और बी का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 1, ए और सी का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2, है ना. तो मैं 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता अपना डिफरेंस, क्योंकि मेरी जो के है वो 2 दे रखी है मेरे को. ठीक है, तो ये दोनों मेरे क्या कहते हैं सब सीक्वेंस हो सकते हैं. अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ कि चलो एफ़ को लेके देखता हूँ मैं ना, ए सी और एफ़ को लेके देखता हूँ, तो ए सी और एफ़ क्या मेरे सब सीक्वेंस में आ सकते हैं. तो वो नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि भाई एफ़ देखो कहाँ आएगा, इधर की तरफ कहीं आएगा. ठीक है, तो उनका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है. अगर मैं सी और एफ़ का डिफरेंस लूँ तो वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है. ए और एफ़ का भी डिफरेंस लूँ तो वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है. तो मतलब अभी तक मेरे जो सब सीक्वेंस में मेरे को आंसर मिला है वो बस ए और सी है. तो एफ़ मेरा नहीं हो सकता. तो यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए इसको कर देता हूँ क्रॉस. सिमिलरली अगर मैं जी को कंसिडर करूँ तो एफ़ और जी का तो मेरा डिफरेंस आ रहा है मेरा 1. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सी और जी मेरे सब सीक्वेंस में हो नहीं सकते बिकॉज डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन 2. सिमिलरली ए और जी भी नहीं हो सकते एंड सेम रीज़न है कि डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो जी को भी अगर मैं अभी हटा दूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम मेरे को देखना है ना, तो मैक्सिमम तो मेरा 2 आ रहा है. ठीक है, एफ़ और जी भी मेरे सब सीक्वेंस हो सकते हैं, बट उनकी जो लेंथ है वो भी मेरी 2 आ रही है अभी, है ना. तो अभी मेरे पास 2 आंसर्स आ रखे हैं, या तो मेरा एफ़ और जी हो जाए या तो मेरे ए और सी हो जाए. ठीक है, अब अगर मैं देखूँ बी और डी के लिए भी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो तो नहीं हो सकता. सिमिलरली इनका भी नहीं हो सकता. बट अगर मैं सी और बी को देखूँ तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है
यहाँ पे सॉरी बी आएगा। अगर मैं इनका डिफरेंस कंसिडर करूँ एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो वो मेरा लेस देन इक्वल्स टू 2 की रेंज में ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि बी मेरे सब सीक्वेंस में हो सकता है ना। और अगर मैं ए से भी देखूँ तो वो भी सेम ही आ रहा है। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस भी देखूंगा अगर मैं बी और डी का, तो ये आ रहा है 2, तो ये भी हो सकते हैं। तो मतलब मेरे को पता चल गया कि मेरा जो सब सीक्वेंस है उसमें क्या आएगा, ए आएगा, सी आएगा, बी आएगा एंड डी आएगा। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4। तो मतलब मेरे आउटपुट में 4 आ गया है ना। अब ये 4 आउटपुट में कैसे आई है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे को क्या करना है कि इसकी अप्रोच डिस्कस करनी है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से सबको। अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे आपने वो वाला क्वेश्चन करा है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होता है एक क्वेश्चन, है ना, उसमें भी कुछ ऐसे ही करते हैं कि हमें को नंबर्स दे रखे होते हैं, जैसे 2 दे दिया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे 10 हो गया, है ना, 1 हो गया, ऐसे मेरे को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग होता है। वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग में मेरे को पता करना होता है कि मेरे को जो इनपुट दे रखा है उसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मेरे को पता करना है। जैसे इस केस में मैं देखूँ तो 2 आ रहा है, 6 आ रहा है एंड 10 आ रहा है, यानी मेरे जो आंसर आएगा उसमें 3 कैरेक्टर्स होंगे, है ना। तो अगर मैं उसी की अप्रोच यहाँ पर यूज़ करूँ तो उसमें कैसे करते थे कि ये मैं स्टार्ट कर रहा था पीछे से, है ना, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा लास्ट से स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैं अगर डी के लिए देखूँ तो अभी तक मेरी जो विंडो होगी, या आप बोल सकते हो मेरा जो फ्रेम है, उसमें एक कैरेक्टर आ रहा है डी। तो इसके लिए जो आंसर हो रहा है अभी तक सब सीक्वेंस में वो आ रहा है मेरा 1, क्योंकि बस इसमें एक ही कैरेक्टर है ना डी, तो उसमें मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ बी में देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि बी और डी के जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो अभी तक जो मेरी सब सीक्वेंस बन रही है उसमें मेरा बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पे लिख दूंगा मैं बी के लिए 2। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी जो है सब सीक्वेंस में आ रहे हैं ना। तो मेरे को जो आंसर मिला ना उसमें मैं +1 कर देता हूँ। ऐसे इसके लिए मेरे को डी में मेरे को 1 मिला था, इसमें मैंने +1 कर दिया तो मेरे को बी भी मिल गया, ये मेरे को मिल गया 2, ठीक है। तो अभी तक मेरा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2। फिर मैं गया जी पर, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार जी और इन बीच में तो आ नहीं रहा, सिमिलरली जी और डी के बीच में भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए तो मेरा सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। फिर मैं गया एफ़ पर, एफ़ के लिए मैंने देखा कि एफ़ और जी, हाँ भाई ये दोनों बन सकते हैं सीक्वेंस, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा बना हुआ है, जैसे जी में मेरा 1 आ रहा था उसमें मैं +1 कर दूंगा। +1 क्यों करूँगा, क्योंकि जब मैं उसमें एफ़ ऐड कर दूंगा तो एफ़ भी तो उसमें ऐड हो जाएगा ना, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरी हो जाएगी 2, ठीक है। फिर मैं गया सी पर मैंने देखा कि क्या मैं एफ़ के लिए बना सकता हूँ, नहीं। क्या मैं जी के लिए बना सकता हूँ, नहीं। क्या मैं बी के लिए बना सकता हूँ, हाँ मैं बी के लिए बना सकता हूँ। सिमिलरली क्या मैं डी के लिए बना सकता हूँ, हाँ डी के लिए बना सकता हूँ। पर क्या मैं डी में जाऊँगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम है वो है मेरा 2, तो मैं 2 को ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि डी जो मेरा 1 है ना वो अकेले के लिए है, ठीक है। बट बी में जो 2 आया उसमें डी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं मैक्सिमम लूँगा हमेशा, ठीक है। तो मैक्सिमम आ रहा है मेरा 2, और उसमें मैंने क्या बताया था कि मुझे +1 भी करना है। +1 क्यों करना है, क्योंकि भाई सी भी तो उसमें ऐड होगा, तो उसकी लेंथ भी तो उसमें काउंट करोगे। तो 2 में अगर मैं +1 कर दूँ तो आ जाएगा मेरा 3, बहुत बढ़िया। और अगर मैं लास्ट में गाऊँ ए पर, मैं देखा कि ए के लिए मैं सी पर जा सकता हूँ ठीक है, बी पर भी जा सकता हूँ और डी पर भी जा सकता हूँ। बट मैंने क्या बताया, मैक्सिमम लेना, मैक्सिमम क्या है मेरा 3, और जो मैक्सिमम आएगा उसमें क्या करना होता है, +1 करना होता है। तो इसमें मेरा आ जाएगा 4। अब इनको आप देख लो बस एक बार कि मैक्सिमम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, हाँ भाई 4 ही मेरा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मैं बेसिकली कर क्या रहा था कि जिस कैरेक्टर पर मैं जा रहा हूँ ना उसके लिए मेरे को चेक करना पड़ रहा है पीछे के लिए, कैरेक्टर पर जा रहा हूँ मेरे को पीछे के लिए चेक करना पड़ रहा है, फिर मैक्सिमम निकालना पड़ रहा है, फिर उसमें +1 करना पड़ रहा है। तो इस केस में जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है O(n²), है ना, O(n²) आती है मेरी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी। बट इसको हम कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़। तो इसको ऑप्टिमाइज़ हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो हम बेसिकली करना ये है, इसमें यूज़ करनी है हमें डीपी क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि इसका रीज़न भी वही है यार कि ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे बार बार। बेसिकली जिस पर मैं खड़ा हूँ मेरे को उसके लिए मैक्सिमम पता करना है ना, तो मैं बार बार से पता कर रहा हूँ ये जानकर भी कि उनका डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के नहीं है। समझ रहे हो बात को, मतलब एग्जांपल के लिए जैसे मैं अगर ए पर हूँ, मैंने देखा कि ए पर मेरे को मिला सी, नेक्स्ट इसका मिला सी, तो मेरे को हाँ भाई समझ गया कि जो डिफरेंस है वो लेस देन की है,
फिर मैं जब F पर, फिर मैं इसके लिए F पर जा रहा हूँ, G पर जा रहा हूँ, है ना। बट ये F और G जो है मेरा, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो तो ग्रेटर देन 2 आ रहा है ना, तो भाई मैं इस पर क्यों ही जा रहा हूँ बार बार। तो कोई ऐसा तरीका हो कि मेरे को पहले ही पता रहे कि इनके लिए मेरे को जाना ही नहीं है, तो मैं उस वहाँ तक तो जाऊँगा ही नहीं, तो उससे मेरा टाइम सेव होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डीपी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। डीपी का यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके लिए, तो मैं एक बार यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पर डीपी में हम क्या लेते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं ना, मेमोराइजेशन करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर दी, ठीक है। इसका काम मैं अभी बताता हूँ, जल्दी से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया जिसका जो साइज़ है वो है 26, ठीक है। और मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, वैल्यूज़ को स्टोर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है इंडेक्सिंग कर दिया और इसके नीचे लिख दिया है अपने कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो मेरा ए है वो कॉरस्पॉन्डिंग है विद 0, है ना। बी है मेरा कॉरस्पॉन्डिंग है मेरा 1। और अगर मेरे को ये पता करना हो इनकी इंटीजर वैल्यूज़ क्या होंगे, तो उसके लिए क्या होता था फॉर्मूला, कि जिस भी मैं कैरेक्टर पर खड़ा हूँ और कैरेक्टर मुझे कैसे मिलेगा, एस ऑफ आई, उसमें से मैं बेसिकली माइनस कर देता था ए, ठीक है। तो जैसे मैं अगर ए के लिए बताऊँ तो ए माइनस ए मेरा 0 हो जाएगा, देन सी माइनस ए मेरा 2 हो जाएगा, बी माइनस ए मेरा 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या करना है बेसिकली, जैसे मैं मेरे को सबसे पहले एक फॉर लूप का यूज़ करना है ना, क्योंकि मेरे को ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले गया ए पर, मेरे को मिला ए। मैंने देखा कि ए के लिए भाई, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी थी, 2 है, तो इसी को कंसिडर करते हैं कि ए की वैल्यू जो है मेरे को 2 दे रखी है। तो मैंने देखा कि के की वैल्यू 2 है, तो विद वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 2 मैं ए के लिए कौन किस कैरेक्टर्स पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ए से छोटा तो कुछ होगा नहीं ना, तो मैं किस पे जा सकता हूँ, ए के लिए मैं जा सकता हूँ बी पर, मैं जा सकता हूँ सी पर, ठीक है। अब आपको बेसिकली करना ये है, देखो इनिशियली जो है मेरा, जो मेरे को ये दी होगी, आप इनिशियली ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 1 के लिए 1 से फिल कर दिया डायरेक्टली, है ना। फर्स्ट कैरेक्टर को आप डायरेक्टली 1 के लिए फिल कर दो। अब देखो एक के लिए मैं किस पे जा सकता हूँ, एक के लिए मैं जा सकता हूँ बी पर, और एक के लिए मैं जा सकता हूँ सी पर, ठीक है। क्या एक के लिए मैं डी पर जा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैसे आपको ये सर्च करना है कि इसमें ये जो मेरे को दे रखी है वैल्यू, इसमें मेरे बी और सी क्या आ रहा है। तो हाँ भाई, एक तो मेरे को देखो यहाँ पे सी भी आ रहा है और यहाँ पे बी भी आ रहा है। तो मैंने क्या करा कि जो मेरे को पहला कैरेक्टर मिला ए, उसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी 1, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट कि मेरे को इनिशियली इन सबको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी जगह 0 लिख देना, ठीक है। अब मैं गया अपने अगले कैरेक्टर पर जो कि है मेरा सी, ठीक है। अब मैं गया सी पर, तो देखो सी के लिए मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। सी के लिए मैं जा सकता हूँ बी पर, जा सकता हूँ ए पर, जा सकता हूँ, ठीक है। सी देन डी एंड ई, ठीक है। तो ए बी सी डी ई मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 चॉइसेस है। तो अगर मैं अपना सी कंसिडर करूँ जो कि है ये, इसके लिए मैं कहाँ पर जा सकता हूँ, इधर से लेके इधर तक जा सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो मेरे को 2 चीज़ें मिली हैं, एक मेरे को मिली है लेफ़्ट वाली रेंज, ठीक है, एक मिली है मेरे को राइट वाली रेंज जो कि है ये वाली। इसको मैं अगर दिखाऊँ दूसरे कलर से, तो एक मिली है मेरे को ये वाली रेंज, लेफ़्ट वाली रेंज, और एक मिली मेरे को राइट वाली रेंज, ठीक है। मतलब क्या कि मैं बस, मतलब क्या है कि मैं राइट से ना आगे जा सकता हूँ, यानी कि ये जो मेरा ई है ना, ई से मैं ना आगे जा सकता हूँ, ए से ना मैं पीछे जा सकता हूँ, ठीक है। तो बस आप अगर ये देख लो कि मेरे को सी है,
इस रेंज में, यानी कि ए से लेकर ई तक की रेंज में जो मेरे को अभी तक का मैक्सिमम मिला है उसमें मेरे को +1 ऐड करना है, जैसे मैंने पहले करा था। तो इसमें जो मैक्सिमम मेरे को मिला है वो है मेरा 1, ठीक है। तो 1 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा कितना, 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को स्टोर करा रहा हूँ मैक्सिमम जो निकल रही है मेरे को। उसके बाद गया मैं F पर। अब देखो F पर मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ भाई, F पर मैं जा सकता हूँ, आपके E पर जा सकता हूँ, देन मैं जा सकता हूँ D पर। क्या मैं C पर जा सकता हूँ? C पर नहीं जा सकता क्योंकि फिर डिफरेंस 3 हो जाएगा, पर मेरे को डिफरेंस को 2 रखना है, 2 रखना है या उससे कम रखना है, ठीक है। सिमिलरली मैं जा सकता हूँ G पर एंड मैं जा सकता हूँ H पर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 4 चॉइसेस आ रही हैं, हर बार 4 ही चॉइसेस आएंगी मेरे को, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए रेंज ड्रॉ करूँ तो इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एंड ये के भी मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं गया था कहाँ पर, मेरे को मिला था F, तो ये था मेरा F। इसके लिए मैं कहाँ से जा सकता था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इस केस में मेरे को मैक्सिमम कितना मिल रहा है, यानी कि मेरी जो रेंज है लेफ़्ट वाली वो है आ गई मेरी 3 और 7 आ गया मेरा राइट वाला, ठीक है। तो इनके बीच में मेरे को देखना है, तो इनके बीच में जो मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है वो तो कुछ नहीं मिल रहा, 0 है, ठीक है। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो यहाँ पर भाई कर दो 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 1। अब मैं गया उसके बाद, ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं गया अपने G पर, ठीक है, मेरे को मिला G। ये जो मैं जा रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं गया इस पर, मैं गया उस पर, ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप। तो यहाँ पे फॉर लूप भी आएगा, ठीक है, वो मैं अभी कोड में बताऊँगा कैसे आएगा। बट मैं गया अभी G पर। G के लिए मैं कहाँ से जा सकता हूँ, ठीक है। G के लिए मैं जा सकता हूँ I तक राइट हैंड साइड पे एंड E तक जा सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि लेफ्ट वाली रेंज ये हो गई, राइट वाली रेंज ये हो गई, इससे ज़्यादा तो मैं जा नहीं सकता। इस पर मैंने देखा कि भाई मैक्सिमम मिल रहा है मेरे को 1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 ऐड करा तो ये बन गया मेरा 2, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 2। उसके बाद मैं गया B पर, बट B पर जाने से पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से इरेज एंड मैं गया फिर B पर, ठीक है। B पर जब मैं गया, B है मेरा ये, ठीक है। तो मैंने देखा कि B पर मैं जा सकता हूँ, B पर मैं जा सकता हूँ D तक एंड मैं यहाँ जा सकता हूँ A पर। मतलब लेफ़्ट वाली रेंज क्या मिल गई मेरे को A, राइट वाली रेंज मिल गई मेरे को D, ठीक है। इनके बीच में जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 2, यानी कि B पर क्या लिख दूंगा मैं, 3 लिख दूंगा, ठीक है। और देखो ये चीज़ें ना बिल्कुल सही काम भी कर रही हैं, क्योंकि आप देखोगे कि अगर मैं वैसे ही इसको देखूं ऑब्जर्व करके, ठीक है, तो जब मैं B पर था तो मेरे को चेक करना है कि मेरे को सब सीक्वेंस कितना मिल गया होगा, ठीक है। तो देखो A और C और B मेरे को मिला, तो इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 3, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे को 3 मिल रहा है ना, तो ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी ऑब्जर्व करने वाली है, बट ठीक है। फिर मेरे को मिल गया, इसको मैं पहले यहाँ से इरेज कर लेता हूँ एंड देन मेरे को मिला यहाँ पर D। अब मेरे को जब D मिला तो D कहाँ पर है मेरा, ये रहा D पर मैंने देखा कि भाई मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ तक जा सकता हूँ, यानी कि लेफ़्ट वाला मेरे को मिल गया ये, राइट वाला मेरे मिलकर ये। इस पर जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है मेरा 3, और 3 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर मेरे को D में मिल रहा है मेरे को कितना, 4, यानी कि D तक आते आते मेरे को मैक्सिमम सब सीक्वेंस मिल गया 4, ठीक है। और मेरा 4 ही तो आंसर है ना यार, क्योंकि अब जो है मेरी स्ट्रिंग तो हो गई ख़त्म, और इस केस में जो आंसर बचा मेरे को मैक्सिमम वो मिला मेरे को 4, ठीक है। तो 4 मेरे को मिल गया। कि अब यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट कि देखो जैसे मेरे को D पर मिला था, D पर मेरे को 4 मिला था, ठीक है। तो मैंने क्या करा था कि B पर गया था और उस पर 3 पर मैंने 1 ऐड कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर देखो कि जब मेरे को D मिला, ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम पता करा, मेरे को मिल गया 3। तो ये जो मैक्सिमम था ना, ये वैल्यू मैं ऑलरेडी स्टोर कर ली थी मैंने, तो इसका मतलब मेरे को बार बार ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस चीज़ में तो मैंने DP का यूज़ कर लिया, मेमोराइजेशन कर लिया, और मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² से कम हो गई। तो अब मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना वो पता है कितनी आएगी, 26 × n, ठीक है। और पहले कितनी आ रही थी, n × n, ठीक है। अब मैं इनको बीच में आपको डिफरेंस बताऊँ अगर, तो पहले n × n क्यों आ रही थी, क्योंकि जिस भी इंडेक्स पर मैं खड़ा था ना उसके लिए मेरे को हर किसी पे चेक करना पड़ रहा था, B, G, F सब के लिए चेक करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास 26 कैरेक्टर्स हैं और मैं n बार ही उन पर जा रहा हूँ,
तो इसलिए मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है 26 × n, ठीक है। और अगर इसको आप ऐसे भी लिख दोगे O ऑफ n तो तब भी ये सही रहेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, मैं जो यहाँ पे डीपी का यूज़ कर रहा हूँ एरे, ठीक है, उसका साइज़ तो फिक्स है ना भाई, 26 साइज़ है उसका, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है O ऑफ 1, ठीक है। तो ये बहुत ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। और अगर इसका मैं आपको कोड दिखाऊँ एक बार, तो देखो यहाँ पे मैंने करा क्या है बेसिकली। हाँ, सबसे पहले जो मेरे को इनपुट में 2 चीज़ें गिवन है, एस दे रखा है, के दे रखा है। मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने कर लिया फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेंथ पता कर ली, ठीक है। और जितनी लेंथ आ रही है, नहीं जितनी लेंथ नहीं सॉरी, डीपी एक एरे क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ये वाला जो एरे है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करना, तो उसका साइज़ मैंने लग गया 26 और इनिशियली सबको 0 मार्क कर दिया, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे आंसर बना दिया है जिसको मेरे को यहाँ पे रिटर्न कराना है, ठीक है। ये आंसर मेरा स्टोर करेगा लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जो आ रही है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्यों लगाया, जैसे मैंने भी बताया ना आपको कि मैंने को ए मिला, फिर सी मिला, फिर एफ मिला, तो मैं आगे ट्रेवर्स करते जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने यूज़ करा यहाँ पर फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप मेरा आ जाएगा 0 से n तक, ठीक है। हर एक फॉर लूप में मैं करंट कैरेक्टर पकड़ रहा हूँ। जैसे अगर मैं इनिशियली स्टार्ट करूँ तो मेरा करंट कैरेक्टर आएगा मेरा ए, फिर आएगा मेरा सी, तो मैंने बोल दिया कि मेरा जो करंट कैरेक्टर है वो आ रहा है मेरा एस ऑफ आई माइनस ए। अब ये एस ऑफ आई माइनस ए मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने यहाँ पे बताया था आपको इधर की तरफ, जो मैंने इरेज कर दिया था, है ना। एस ऑफ आई माइनस ए इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को यहाँ पर स्टोर करनी है उनकी इंटीजर वैल्यूज़ को, उनका डिफरेंस जो आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर है ये जो 2 लाइन्स है ना भाई, ये है इंपॉर्टेंट, लेफ्ट कैर एंड राइट कैर, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर कि जिस भी इंडेक्स पर मैं खड़ा हूँ उसकी लेफ़्ट तक मैं कहाँ तक, लेफ़्ट पर कहाँ तक जा सकता हूँ, सिमिलरली राइट पर कहाँ तक जा सकता हूँ, वो मुझे पता करना है। और उनके बीच में मुझे पता करना है मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम आएगा उसमें मुझे 1 ऐड करना है, ठीक है। तो वो देखो अब लेफ़्ट में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ वो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने बोला यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 0, करंट कैरेक्टर जो है -k, ठीक है। देखो एक चीज़ है यहाँ पर, लेफ़्ट पर मैं भाई 0 से तो आगे जा नहीं सकता ना, तो मेरे को बेसिकली पता करना है मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या होगी, 0 से लेके करंट कैरेक्टर जो है मेरा उसमें से मुझे k माइनस करना है। तो करंट कैरेक्टर अगर मैं k माइनस करूँगा तो वो मुझे बता देगा मेरी रेंज को। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 है मेरा, लेट से d को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो है ये, ठीक है। लेट से मेरे को यहाँ पे d का ही पता करना, ठीक है। d के लिए जो वैल्यू है मेरी वो है 3, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली 3 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ, यानी कि करंट कैरेक्टर -k कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो करा है ना मैंने, करंट कैरेक्टर -k कर दूँ अगर मैं, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। तो मतलब क्या है कि मैं भाई 1 तक जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ना कि मैं गया तो था 1 तक, 1 पे मेरा था b, तो मैं गया तो था b तक, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बताऊं अपने कि मैं राइट पे कहाँ तक जा सकता हूँ, तो मेरा जो 3 है उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो वो आएगा मेरा 5, यानी कि मैं राइट पर 5 तक जा सकता हूँ। तो देखो मैं 5 तक गया तो था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया तो था। तो यानी कि लेफ़्ट पे जाने के लिए मेरे को करंट कैरेक्टर पे k माइनस करना है, राइट पे जाने के लिए करंट कैरेक्टर पे k प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही तो करा, लेफ़्ट के लिए मैंने माइनस कर दिया, राइट के लिए मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। और रेंजेस के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 0 और 25 के बीच में ही आंसर है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। लेफ़्ट के लिए भाई मैक्सिमम निकालना है इनके लिए, एंड राइट के लिए मिनिमम निकालना है 25 से करंट कैरेक्टर बीच के लिए, है ना। मिनिमम क्या, अगर भाई कोई वैल्यू ऐसी आई जो कि 25 से भी बड़ी है, ठीक है, 25 से बड़ी है, अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है तो उस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो सिर्फ 25 तक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं x पर था, मान लो मैं x पर हूँ, ठीक है। तो x पर है, x के लिए जो वैल्यू आई थी वो आ रही थी 24 में अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम सब सीक्वेंस निकालना है, तो 2 ऐड कर दूँ तो ये आएगा मेरा 26, ठीक है। बट 26 मेरे जो है कैरेक्टर्स यहाँ पे है नहीं, तो उसके लिए मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं सिर्फ z तक जा सकता हूँ। तो z की क्या वैल्यू है, वो है 25, तो यहाँ में मेरे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम क्यों लिखा ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट के लिए देखूँ तो लेट से मैं b पर हूँ, b पे अगर मैं b पर जो वैल्यू आ रही थी मेरी आ रही है 1, ठीक है। तो 1 के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस कर दूँ तो ये आएगी मेरी -1, पर भाई मैं तो बस 0 तक ही जा सकता हूँ, यानी कि a तक जा सकता हूँ। तो उस केस में मैं -1 नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा 0, और 0 क्या है मेरा a, तो मतलब मैं a से आगे नहीं जाऊँगा। तो इस केस में मैंने यहाँ पे मैक्सिमम करा, इस केस में यहाँ पे मैंने मिनिमम करा,
ठीक है। तो ये 2 लाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद लॉन्गेस्ट सीक्वेंस, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। ये बेसिकली क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जैसे मेरे को एक रेंज मिली है, जैसे डी के लिए मेरे को पता चला कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो उसके लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सा निकला, मेरा 3 निकला। तो उसमें मैंने क्या करा था, फिर +1 करा था। तो देखो वैसे ही तो करा है मैंने, लेफ़्ट से लेके राइट तक, यानी कि 1 से लेके 5 तक। एक तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं डी पर हूँ ना, तो डी के लिए मैंने क्या करा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को जाना था। तो वही करा मैंने कि लेफ्ट कैरेक्टर से या राइट कैरेक्टर लगा और उनमें मैंने मैक्सिमम कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम कैलकुलेट करने के बाद जो भी मेरा मैक्सिमम आया वो, तो उसमें मैंने +1 करा, और जो मेरा करंट भी मैक्सिमम था उनमें से जो मैक्सिमम नहीं करा ना, वो मैंने अपने डीपी में स्टोर करा दिया, ठीक है। और जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, जो मैंने डीपी में स्टोर करा है उसका मैक्सिमम प्लस जो मेरा पहला वाला जो आंसर रहा होगा वो, उनका मैक्सिमम मैंने करा दिया आंसर में स्टोर, और सिंपली इसको करा दिया रिटर्न, ठीक है। तो बस इतना सही कोड था। इसको मैं आपको सबमिट करके भी दिखा देता हूँ एक बार। और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हो गया मेरा एक्सेप्टेड, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।